हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। मैं अतुल सागर आपके सामने वापस से प्रेजेंट हुआ हूँ साइक्लम की टीम की तरफ से। आज हमने याद किया था कि हमने लास्ट क्लास में हमने एक बात करी थी, क्या क्लास 11 के सिलेबस के चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग कर दी थी। बिल्कुल सही बात सर। उसका हमने थोड़ी थोड़ी बातें सीख ली थी कि उस चैप्टर का नाम क्या है, मतलब क्या है, ये सब चीजें। आज उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर को खत्म करने की तरफ बढ़ेंगे। और खत्म सिर्फ ऐसे नहीं करेंगे कि सिर्फ पढ़ के निकाल दिया, नहीं, एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे ताकि वो चीज़ हमेशा आपके दिमाग में बैठी रहे, ताकि आप बाद में भी कभी या फिर चाहे पेपर से एक दिन पहले भी उस चीज़ को देखें तो भी आपको वो याद दिला दे। चलिए, यहाँ से हम वापस एक्टिव करते हैं। एक बार मैं फिर से आपका स्वागत हूँ, मैं अतुल सागर आपका स्वागत करता हूँ सीआई क्लम की टीम की तरफ से। तो क्या हालचाल, चलो लेट्स स्टार्ट। चलो जी, हाँ जी सर। तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ क्या हमने पढ़ा था। तो सर हमने स्टार्ट कर दिया था, क्या स्टार्ट कर दिया था, एक सेकंड मेरे बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था, हमने जान लिया था कि बिजनेस क्या है, हमने जान लिया था सर ट्रेड के बारे में थोड़ा बहुत, और हमने जान लिया था सर कॉमर्स क्या है ना। फिर सर हमने जाना था पर्सन क्या है। बिल्कुल सर, ठीक है, चलो आज हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, जब भी ना हम एक्टिविटी वर्ड सुनते हैं ना, क्या वर्ड सुनते हैं सर, एक्टिविटी। कौन सा वर्ड, एक्टिविटी। कौन सा वर्ड सुनते हैं, एक्टिविटी। तो सर एक्टिविटी आपने बताया था, एक्टिविटी सर दो तरीके की होती है, एक होती है लीगल, एक होती है इलीगल। इलीगल अच्छा सर, इसके बदले में हमें क्या मिले, अगर पैसा है तो इकोनॉमिक, नहीं आए तो ये, अगर हम लव अटेंशन अफेक्शन के लिए कर रहे हैं तो क्या बन जाएगी ये, नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक, वेरी गुड सर। सर वेरी गुड तो बोल दिया, बट सर जब भी ना मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात सुनता हूँ, कौन सी सर, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात सुनता हूँ। हाँ जी सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी की आप बिल्कुल बात सुनते हो कि हमें भी सुनाया करो। हाँ जी सर सुनो। तो ना मेरी बुक में ना सर, मतलब आपकी बुक में, मेरी बुक में ना सर तीन बातें लिखी हुई हैं। कौन कौन सी सर, कौन कौन सी सर। सर सबसे पहले लिखी हुई है बिजनेस। बिल्कुल सही बात सर। फिर सर एक लिखी हुई है ना कि प्रोफेशन। हाँ जी सर बिल्कुल लिखी हुई है। और एक लिखी हुई है सर एम्प्लॉयमेंट। क्या क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी सर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अच्छा सर, तो बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है। सर आपने बिजनेस समझा दिया था, बिजनेस हमारे दिमाग में एक बार रिकॉल कराओ। सर बिजनेस होता है कोई भी ऐसा काम जो आप पैसों के लिए, यानी कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच वी डू ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस मतलब सर वो हमारे नेचर में होनी चाहिए, नेचर में। और फिर सर किस लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए। अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो क्या है, हमारा बिजनेस है। अच्छा सर, तो सर ये दो कौन सी चिड़िया के नाम है, ये बताओ। प्रोफेशन, देखो बेटा जी, प्रोफेशन ना इतना आसान है जितना आप हो। जैसे सर देखो, ये एक पर्सन, ठीक है, लेट्स इसका नाम देते हैं हम सीए बाबू। सीए बाबू, सीए बाबू। तो जरा हम सीए बाबू की बात करते हैं। तो सीए बाबू क्या है, सीए बाबू क्या करते हैं, सीए बाबू जो हैं वो सीए की प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते, प्रैक्टिस करते हैं। ओके सर। अब सीए बाबू ने जो सीए की प्रैक्टिस करने के लिए जो ये नॉलेज है, या फिर वो जो उनकी स्किल्स हैं, वो काफी ज्यादा क्या करके, पढ़ाई, स्ट्रगल करके हासिल करी हैं। हाँ जी सर, ये जो सीए बाबू हैं, सीए प्रैक्टिस करते हैं, इन्होंने जो इसके लिए नॉलेज और स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई वगैरह करके हासिल करी हैं। अच्छा सर, जो सीए बाबू है ना, ये बदले में क्या लेते हैं सर, ये सीए बाबू ना बदले में क्या, बदले में फीस लेते हैं लोगों से। क्या लेते हैं, फीस। ओके सर, सीए बाबू फीस लेते हैं। अच्छा सर, इनका ना जो मोटिव होता है सीए बाबू का, सीए बाबू मोटिव, ये सीए बने थे कह के कि मैं ना क्या करूंगा, मैं सभी 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 लोगों को, सभी लोगों को बेस्ट फाइनेंस सर्विस दूंगा। ओके सर,
तो सीए बाबू बने, सीए बाबू ने बोला कि मैं सभी लोगों को बेस्ट फाइनेंस सर्विस दूंगा, इसके बदले में वो क्या लिया करूंगा, मैं लोगों से मैं फीस लिया करूंगा, मैं उनको सर्विस दिया करूंगा। इस जो ये इसकी नॉलेज, जो इसकी स्किल्स हैं, वो इन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई करके हासिल करी। हाँ जी सर। अच्छा सर। सर ये ना बार बार एक बात बताओ, ये ना कि कीवर्ड क्यों हाईलाइट कर रहे हो आप बार बार? बेटा यही तो इसका मीनिंग बता रहे हैं। तो प्रोफेशन क्या है सर? तो प्रोफेशन एक प्रैक्टिस है। सर प्रैक्टिस किस चीज की? सर जो अपने नॉलेज, जो अपने स्किल एक्वायर करी, पढ़ाई करके, सीख कर, ऑब्जर्व करके, कुछ भी उसको एक्वायर करी, उसको क्या करते हो आप? डिलीवर करते हो। क्या करते हो? डिलीवर करते हो। इन अ मोटिव, किस मोटिव में? सर्विस मोटिव में, यानी कि दूसरों की सेवा करने के मोटिव में। और बदले में क्या लेते हो मेरे बच्चों? बदले में लेते हो फीस। क्या लेते हो मेरे बच्चों? फीस लेते हो। ओके सर। जरा एक बार हम इधर आते हैं वापस सर। तो सर ये फिर एम्प्लॉयमेंट किस चिड़िया का नाम है? चलो एक और बंदा बनाते हैं। तो ये हमारा एक बंदा है, इसका नाम लेते हैं हम गुलजारी राम। गुलजारी, ये हमारा नाम है। गुजारी, गुजारी, गुलजारी बोल रहा था, गुजारी हो गया। तो गुजारी, गुजारी क्या करता है? गुजारी सुबह 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 9 बजे उठता, सॉरी 9 बजे नहीं, ये सुबह सुबह 9 बजे, एक सेकंड मेरे बच्चों, सुबह 9 AM उठता, वेकअप। फिर क्या होता? रेडी होता, और जो सेठ जी हैं, सेठ जी की दुकान पर जाता और काम करता। ठीक है। अच्छा सर, जो ये सेठ जी हैं, क्या करता है ये सेठ जी की दुकान पे? सेठ जी की दुकान पे ही काम करता है। क्या करता है? काम करता है, यानी सर्विस देता है ये भी। ओके सर। नेक्स्ट सर, सर्विस देता, इसके बदले क्या होता? हर महीने के एंड पर, हर महीने के एंड पर क्या आता? हर महीने के एंड पर इसको क्या मिल जाती? एक सैलरी मिल जाती, और ये एकदम बढ़िया से खुशी से अपना महीने बिताता। तो गुजारी जी जो हैं वो क्या कर रहे हैं सर? सर वो काम कर रहे हैं। सर काम तो कर रहे हैं, वो तो समझ में एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। सर वो भी समझ गए इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये आपने बोल दिया। आगे बताओ। सर ये ना काम ऐसा कर रहे हैं, किसी और की नौकरी बजा रहे हैं। क्या बजा रहे हैं मेरे बच्चों? नौकरी। वो छोटी भाषा में बोलते हैं नौकरी कर रहे हैं। ओके सर। तो एक बार मुन्ना, जरा हम इन तीनों को जरा याद करें। मैं बिजनेस की भी लिख देता हूँ ताकि हम सही से डिफाइन कर सकें। ये एक पर्सन, इसने अपने एक फैक्ट्री लगाई, और फिर वहां से उसमें मैन्युफैक्चर करता, और फिर उसमें सेल करता। ठीक है सर। और उसके बदले रेवेन्यू क्या कमाता? रेवेन्यू। ठीक है। तो ये है पूरा प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। और ये सर बिजनेस क्या करता? बिजनेस में ना हम एक एक करके ना एक काम करते हैं सर। ये तो क्लियर हुआ कि बिजनेस। एक एग्जांपल और ले लो इसका भी। तो एक एग्जांपल इसका लेते हैं, जैसे हमारा रिलायंस, हमारा टाटा जी। इधर हमने एग्जांपल ले लिए, हम एग्जांपल ले लेते हैं सीए, एडवोकेट। इधर हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी पर्सन जो जॉब कर रहा हो। तो ये तीन डिफरेंस। तो एक बार हम इनको रिपीट करते हैं। तो बिजनेस क्या है सर? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन क्या है? ये भी सर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा सर। और एम्प्लॉयमेंट क्या है? ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन तीनों में डिफरेंस क्या है सर? ये तो मीनिंग क्लियर हुआ कि प्रोफेशन में हम एक स्किल्स, नॉलेज जो हमने एक्वायर करी है उसको सर्विस मोटिव में डिलीवर करके फीस लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या है सर? हम किसी और की नौकरी, यानी किसी और के दिए काम के अनुसार हम काम करते हैं, और उसके बाद हमें सैलरी मिल जाती है। बिजनेस क्या है सर? इसमें हम प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करके क्या क्या कमाते हैं हम सर? रेवेन्यू जनरेट करते हैं।
तो सर एक बार एक डिफरेंस हो जाए इन तीनों के बीच में, है ना। तो एक काम करते हैं, मैं जरा शेप्स ड्रॉ कर लूँ एक। ठीक है, फिर जरा लाइन वाइन ड्रॉ हो जाए बढ़िया से। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, बढ़िया। फिर एक और क्या करते, एक और लाइन ड्रॉ कर लेते। बस 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 बस। हम्म एक बार, एक सेकेंड। ठीक है, चलो एक बार इनका समझ लेते हैं। सबसे पहला कॉलम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हम यहाँ पे लिखेंगे अपने बेसिस। क्या लिखेंगे, बेसिस। क्या लिखेंगे बच्चों, बेसिस, कि किन आधार पे हम इनके बीच में डिफरेंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आधार बनाते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। तो सर मीनिंग को एक बार यहां समझते हैं। बिजनेस क्या था सर, एक बार मैं और लिखता हूं, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which which we do on a regular basis, which we do on a regular basis with the with the motive to earn profit। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात। ठीक है, इधर आते सर प्रोफेशन का क्या है। सर इट इज ऑल्सो an economic activity in which services are rendered by a professional by a professional in exchange in exchange of fees। तो इसमें सर एक प्रोफेशनल होता है जो सर्विसेज रेंडर करता है और उसके बदले में क्या लेता है, फीस लेता है। ओके सर, नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट क्या है सर, इट इज अ वर्क विथ दैट एम्प्लॉय जो काम करता है उसको हम कहते हैं एम्प्लॉय, परफॉर्म्स एट द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयर की प्लेस पे काम करता। या फिर इसको और बेटर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, और बेटर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो an economic activity which is performed by a person or employee on the direction of employer in exchange of wages सैलरी। ठीक है सर, तो ये क्या है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो एक एम्प्लॉय परफॉर्म करता है किसकी डायरेक्शन पे सर, अपने एम्प्लॉयर की डायरेक्शन पे। ओके सर, नेक्स्ट। तो आपको सर इसका मीनिंग क्लियर हुआ। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। तो एक बार इसकी लाइन खींच दूं, लाइन हमेशा सीधी मारे क्योंकि टेढ़ी मारने पे बात बिगड़ जाती। चलो सर मीनिंग क्लियर हुआ।
अब बात आती है कि सर सर कि इसको स्टार्ट करने में कितनी कैपिटल लगती, यानी कि सर स्टार्ट करने का खर्चा। हाँ जी सर। सो देखो तो बिजनेस में आपको पता है कि कैपिटल का कोई लिमिट नहीं है, जितना बड़ा बिजनेस उतनी ज्यादा कैपिटल। तो सर मोस्ट कैपिटल रिक्वायर्ड, सबसे ज्यादा कैपिटल की जरूरत यहां पड़ेगी। सर आप एक प्रोफेशनल हो, जैसे आप लोग गए होंगे किसी सीए के ऑफिस में, या फिर कभी ना कभी एक डॉक्टर के दुकान पे गए होंगे जो आपके गली मोहल्ले के बाहर होंगे, या फिर सर उससे भी अच्छा आप एडवोकेट के ऑफिस में गए होंगे, तो आपको देख आप बता सकते हो कि उस ऑफिस को बनाने में कितना खर्चा आया होगा, उस काम को स्टार्ट। सर खर्चा तो आया होगा। मेरे यहाँ ना सर एक ना एडवोकेट साहब हैं, उनको उन्होंने ना बढ़िया एसी वाला अपना वो बना रखा है, और मैंने उनसे पूछा था कि अंकल अंकल कितना पैसा लगा, उन्होंने बोला बेटा 1 करोड़। मैंने कहा अच्छा। फिर ना आप कोई ये भी बोलेगा कि सर मेरे यहाँ एक डॉक्टर जी है, उन्होंने सर 1 लाख रुपए में ये दुकान खोल दी, और सर आज है ना बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। मैंने कहा कितना? कह रहे सर 100 पेशेंट आते हैं दिन के, और पर पेशेंट से 200 रुपये चार्ज करते हैं, आप लगा लो हिसाब। मैंने कहा अच्छा। तो मैं सर बेटा ये बोल सकता हूँ कि इसमें मोर कैपिटल रिक्वायर्ड है बट लेस देन बिजनेस। हाँ जी सर, ये तो कह सकते हो आप। अच्छा अच्छा सर एक बात बताओ सर, ये कैपिटल चाहिए क्यों? कैपिटल चाहिए क्यों? सर कैपिटल चाहिए, देखो आपने पढ़ा हुआ है इको में कि इको में क्या है, 4 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं सर? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। हाँ जी सर, इसमें है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। हाँ जी सर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो लैंड कहाँ से लाओगे? बात सही है सर। अच्छा लेबर कहाँ से लाओगे? ये भी सही है सर। अच्छा सर जो अलग और रिसोर्सेज लगने हैं, मशीन्स वगैरह, वो कहाँ से लाओगे? बात तो सही है सर आपकी बिल्कुल। तो फिर क्या करें? सर पैसा लाओ, इसलिए कैपिटल चाहिए। ओके सर। ओ बेटा अब तू कहीं पर जॉब कर रहा है, वहां तेरा क्या पैसा लगेगा? सर मेरा पैसा लगाया करेगा, मैं सुबह सुबह बस पकड़ूंगा, मेट्रो पकड़ूंगा, या फिर मेरी गाड़ी है तो मैं तेल डलवाऊंगा और जाऊंगा। और सर मैंने सुबह सुबह कभी कभी ना मेरा मन करता है कि रास्ते में मेरे पिंकू भैया मिलते हैं, तो उनसे एक फूफू हो जाती है। मैंने कहा अच्छा, और चल 10-20 रुपए उसके जोड़ लिए तेरे, सिर्फ 12 रुपए। फिर हम सर आगे गए, फिर सर क्या होता है कि शाम को होते होते मेरे को 2-3 चाय पीने का मन कर जाता है, तो उसका खर्चा हो जाता है। मैंने कहा चल ये भी जोड़ लिया। और कह रहे सर बस इतना ही, और क्या लूट लोगे क्या? 10,000 की जॉब है, उसमें भी लूट लो आप। मैंने कहा ओके। तो सर यहाँ पे ना लेस कैपिटल लगती, क्या लगती? लेस, सबसे कम कैपिटल। ओके सर। चलो सर कैपिटल समझ में आया, कैपिटल का बढ़ा गया अंडरस्टैंड में। फिर सर नेक्स्ट डालते सर, किस में ज्यादा रिस्क है ये बता दो। सर रिस्क क्या है? चांसेस ऑफ लॉस, लॉस होने के चांसेस किस में ज्यादा है? तो देखो सर जहां ज्यादा पैसा वहां ज्यादा रिस्क हाई, यानी बिजनेस में सबसे ज्यादा। इसमें सर मिडल यानी मीडियम बोल दो, या फिर ये बोल देना कि मोर देन, किससे? एम्प्लॉयमेंट से। लेस देन बिजनेस से। मोर देन एम्प्लॉयमेंट से, लेस देन बिजनेस से। ओके सर। और यहां पे सर लेस, क्योंकि यहां पे पैसा कम से कम लग रहा। अच्छा सर ये भी डन। फिर नेक्स्ट आता सर, इसका रिटर्न क्या है, मैंने बदले में क्या मिलता? यहाँ बेटा आपको क्या मिलता? रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट। यहाँ क्या मिलता मेरे बच्चों? फीस मिलती है आपको, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। यहाँ हमें क्या मिलती सर? यहाँ हमें मिलती है सैलरी या फिर वेजेस। ओके सर ये भी क्लियर।
फिर सर ये एक पॉइंट और बता दो, 5 नंबर का पूरा हो जाएगा। फिर सर एक मोटिव क्या है इस चीज को करने का? यहाँ पे हम क्या मोटिव है, हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। यहाँ पे हमारा मोटिव क्या है, सर्विस मोटिव है। यहाँ पे भी हमारा मोटिव क्या है, सर्विस है, सर्विस मोटिव। ठीक है, फिर तो ध्यान से देखो तो ये आपका एक चार्ट बन गया। इस चार्ट की हेल्प से आप क्या है अपने बुक में अगर क्वेश्चन आता है कि तीनों एक्टिविटीज के डिफरेंस क्या है, कैसे करना है, तो उसके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके सर, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सर एक ना मेरे को बड़े मन दिल में एक बात आई। क्या आई सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीचर्स? ठीक है, बताना जरा मेरे बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीचर्स? सर बताए कैसे? वही पुराना तरीका, टेलीग्राम पे डाल दो या फिर कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर देना। बताओ। हाँ जी, तो बताया आपने? अच्छा डाल दिया होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिंपल है सर। एक हम एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से एक पर्सन है, इस पर्सन का नाम दें, नाम देते चलो, ये अक्षत नाम है इस बच्चे का। क्या नाम है? अक्षत। तो अक्षत भाई क्या कर रहे हैं? आज पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करके फिर क्या होंगे? कल जाके जो भी उनका सपना है, लेट्स सपोज वो सीए बनना चाहते हो, सीए बन गए, चलो बन गए सर सीए। अब क्या होगा ना सर, सीए बनने के बाद है ना, ये इसके माँ बाप अक्षत से बोलते हैं कि अक्षत सुन। कहता बोलो। कहते तेरी ना उम्र हो गई है। कह रहा हाँ उम्र तो मुझे भी पता है मेरी हो गई है, तुमने मेरे बाल सारे उखाड़ दिए, तो एक काम कर, शादी कर ले। तो कह रहे ये मेरा भी मन था, तुम ऐसे कर रहे हो। कह रहे हाँ मन तो मेरा भी था, हमारा भी मन है कि तेरा कब तक तेरी गंदी शक्ल देखेंगे, हम अपने बच्चे की शक्ल देख लेंगे, अपने पोते की शक्ल देख लेंगे। तो कहता कि लाओ। वो कहते माँ बाप कहते क्या? कहते लड़की की फोटो। कहते हम सोच रहे तू लेकर आएगा। वो कहता मैं तुम्हारे इंतजार में था। बड़ी दिक्कत। फिर उन्होंने बोला चल हम ढूंढते हैं, एक काम करिए बता कि कैसी लड़की चाहिए, कैसी लड़की चाहिए। तो अक्षत भाई साहब ने बोला कैसी लड़की चाहिए, ओ सॉरी माँ बाप ने पूछा कैसी लड़की चाहिए। तो उसने बताया कि मेरी लड़की क्या, मेरी वाली जिंदा होनी चाहिए, सुंदर हो और पढ़ी लिखी हो, ऐसे मान ले। तो फिर वो देखने गया तो लड़की आई, इसने नाम पूछा कि क्या नाम है आपका? उसने बोला इंस्टा गर्ल, केक लवर, हुक्का लवर, सॉरी, ये सब चीजें। तो बेटा ये देखो यही है डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स का। कैरेक्टरिस्टिक्स इट्स अ थिंग शुड बी, अ थिंग शुड बी मतलब कोई भी चीज कैसी होनी चाहिए। एंड सर जब हम फीचर्स कहते हैं तो इट्स अबाउट रियलिटी, हाउ अ थिंग इज एक्चुअली, वो थिंग एक्चुअल में कैसी है, ये बात। ठीक है। तो आपकी बुक में एक सवाल आता है, आपसे पूछा जाता है बहुत बार, क्या? व्हाट आर द कैरेक्टर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिजनेस, हमारा बिजनेस कैसा हो, हमारा बिजनेस कैसा हो, ये सवाल आता। तो इसका जवाब तो आ जाना चाहिए तब। क्या सर? इसकी डेफिनेशन में याद करो क्या था? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच वी डू ऑन अ रेगुलर बेसिस विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। ओके सर, तो एक बार करते। तो सर क्या है पहला? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स।
ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मतलब सर इसको हम किस मोटिव के साथ करते हैं? विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, या फिर पैसा यानी फाइनेंशियल थिंग, कोई भी चीज हम अर्न करना चाहते हैं तो ये इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके सर, नेक्स्ट, इसमें हमारा मोटिव क्या होता? प्रॉफिट मोटिव होता। क्या होता? प्रॉफिट मोटिव होता है, यानी प्रॉफिट कमाना है। ओके सर, ये भी क्लियर। थर्ड सर, रेगुलर कोर्स, मतलब सर वो चीज हम अपने रेगुलर बेसिस पे करते हैं। ये भी क्लियर है सर, बहुत बार अच्छे से। अच्छा सर बेटा, सामान बेचने के लिए कई बार बनाना भी पड़ता है। हाँ जी सर, तो इसमें क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। ओके, क्या था? फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, मतलब कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यहाँ पे बनाया जाता है। ओके सर, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यहाँ पे बनाई जाती। सर साथ में ना आप जब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाते हो और मार्केट में क्या करते हो? सेल करते हो। इसी के साथ ना यहाँ पे क्या होता है? परचेज होता है एंड क्या होता है? प्रोक्योर होता है। परचेज होता है, प्रोक्योर होता है। किस चीज का सर? रिसोर्सेज का, मटेरियल्स का, एवरी सिंगल थिंग। तो सर बिजनेस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपके हिसाब से? सबसे पहला कि सर ये प्रॉफिट मोटिव के साथ रन होता है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर किया जाता है और परचेज एंड प्रोक्योर किया जाता है। फिर सर क्या? सेल किया जाता है उनको, सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हाँ जी सर, ये भी क्लियर है। देखा, इतना आसान है इन चीजों को याद रखना। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अच्छा, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और है, एक लिख लेते हैं कि सर यहाँ पे क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होती है। अच्छा सर, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी वर्ड का मतलब तो पता है? ए यार, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो सर यूटिलिटी वर्ड का मतलब क्या है, जरा मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बताइए जरा। हाँ जी सर, तो यूटिलिटी वर्ड का मतलब आपने बताया होगा क्या सर? सेटिस्फेक्शन। सर सेटिस्फेक्शन मतलब इकोनॉमिक्स में शशांक सर ने आपको समझाया होगा कि जब भी हम कोई सर्विसेज या फिर कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कोई बिजनेस ऑफर करता है और आप कंज्यूम करते हो तो उससे एक सेटिस्फेक्शन ड्राइव होती है। हाँ जी सर, ये भी क्लियर है, सेटिस्फेक्शन ड्राइव होती है। इसको इकोनॉमिक भाषा में यूटिलिटी कहा जाता है। एंड सर बिजनेस क्या करता है? इस यूटिलिटी को क्या करता है? क्रिएट करता है। क्यों सर? हम ही तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाते हैं और वो बिकते हैं। क्या बोला सर? हम वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाते हैं और वो बेचते हैं, जिनको आप कंज्यूम करते हो और फिर उससे क्या करते हो? सेटिस्फेक्शन डिराइव करते हो। क्लियर? तो सर नेक्स्ट पहला क्वेश्चन हमने समझा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस क्या है, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और कितने तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। लेट्स कम टू द न्यू क्वेश्चन। क्या सर? सर एक है ना आपके में वर्ड आ रहा होगा इंडस्ट्री। क्या वर्ड आ रहा होगा? इंडस्ट्री। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो इंडस्ट्री वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए आपकी बुक क्या कहती है, पहले हम उससे बात करते हैं। बुक कहती है इट इज अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर मैन्युफैक्चर, यानी एक ऐसी जगह जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जाता है। ठीक है सर, ये बुक के हिसाब से है। एक है ना इसका जनरल सेंस में भी मीनिंग है सर। क्या है? व्हेन अ ग्रुप और टू और मोर companies are engaged in the when two or more companies are engaged in the similar kind of activity। जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज एक ही तरीके के काम में इन्वॉल्व या इंगेज होती हैं तब भी उन्हें इंडस्ट्री कहा जाता है।
तो सर बुक की माने या क्या? देखो जनरल सेंस क्लियर करके रखना है। एक पहले इसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं कि सर देखो, जब भी आपसे मैं पूछूं कि आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो इसमें आपके दिमाग में कौन कौन लोग आते हैं? सर मेरे दिमाग में आता है आइडिया, एक बोलेगा मेरे हाथ दिमाग में आता है सर जियो, एक बोलेगा मेरे दिमाग में आता है सर एयरटेल, क्या था एयरटेल, और एक बोलेगा सर एक अभी भी स्टार्ट हुआ बीएसएनएल। हाँ जी सर। जब मैं इन कंपनीज के नाम ले रहा हूँ तो इन सब चारों कंपनीज में कॉमन क्या है सर? ये चारों कंपनीज टेलीकॉम का काम करती हैं। यानी ग्रुप या टू और मोर कंपनीज इन्वॉल्व्ड या engaged in similar kind of activity, then together they are called as industry। तो मतलब सर आइडिया, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल चारों टेलीकॉम का काम करते, इनको मिला के अगर मैं किसी नाम से बुलाऊंगा तो क्या होगा? वो टेलीकॉम इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री। अच्छा सर एक और एग्जांपल ले लो, बहुत सिंपल सा। लेट्स से हम बात करते हैं सागर परिवार की। मेरे 4 बच्चे, इसका नाम राम, श्याम, घनश्याम और माइकल। राम श्याम, घनश्याम और माइकल। अब इन चारों में कॉमन क्या है? ये सारे सागर परिवार के। तो इन सबको मैं बोल सकता, ये चारों को मिला के कोई बोल सकता है और सागर परिवार के बच्चों कहाँ जा रहे हो, बोला जा सकता है। तो यही है इंडस्ट्री। जो ये सागर है, सागर यानी इंडस्ट्री, और जो ये हैं राम, श्याम, घनश्याम और माइकल, ये क्या है? ये एक इंडिविजुअल कंपनीज है जो एक तरीके का काम कर रही हैं। ओके सर। अब सर हमें कौन सा पेपर में लिखना? आपको सर आपकी बुक वाला याद रखना है हमेशा। कौन सा वाला? बुक वाला। कि इट इज अ प्लेस वेयर गुड्स और सर्विसेज आर मैन्युफैक्चर्ड, या फिर और एक और भाषा में लिख सकते हैं हम, वेयर रॉ मटीरियल, वेयर रॉ मटीरियल आर, वेयर रॉ मटीरियल आर क्या कहा जाता है? आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। हाँ जी सर, ये भी अच्छी बात है, ये भी क्लियर हो गया दिमाग से। तो सर ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है सर। अब एक सवाल आएगा सर, मैंने ना एक और सवाल पढ़ा था, आप ही पढ़ लेते हो, हम ही पढ़ते हैं ऐसा लग रहा है। चलो मैं पढ़ लेता हूँ, मैं बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, कितने तरीके की इंडस्ट्रीज एक्चुअल में होती हैं सर, ये भी बता दो अब। सो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, देखिए सर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर वेरी सिंपल। कैसे सर? ऐसे। सबसे पहली आती है प्राइमरी, फिर आती है आपकी सेकेंडरी, और फिर आती है सर टर्शरी। स्पेलिंग गलत हो सकती है, उसके लिए माफ करना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। हाँ जी सर, ये भी क्लियर। मीनिंग क्या है? एक एक करके एक एक के ऊपर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। प्राइमरी इंडस्ट्री, सर प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब क्या है? ऐसी इंडस्ट्री जो क्या करे सर? जो या तो नेचर से कुछ डायरेक्टली निकाले, उगाए, या फिर सर कुछ नेचर या फिर एक सेकेंड, या फिर एनिमल्स का पालन पोषण करे। तो सर एक ऐसी इंडस्ट्री जो या तो नेचर से कुछ निकाले या उगाए, या फिर सर कोई ऐसी इंडस्ट्री जो जानवरों का पालन पोषण करे, उस इंडस्ट्री को क्या कहते हैं हम? प्राइमरी। जैसे प्राइमरी वर्ड सुनते तो सबसे पहला आता है। हमारे कोई भी रिसोर्स हो तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट बेस यानी पहला प्रोडक्ट कहीं ना कहीं का रॉ मटेरियल नेचर से ही प्रोड्यूस होता है। सर एक एग्जांपल लो, जैसे बेटा ये है, इस पेन में प्लास्टिक लगा होगा,
इस चीज में रबड़ वगैरह तो इसका कोई ना कोई पार्ट तो प्राइमरी इंडस्ट्री से आया होगा। हाँ जी सर आया होगा। जैसे सर और ये एक बॉक्स है सर, ये बॉक्स, इस बॉक्स का भी जो वुड है, ये सब जो पेपर है ये भी तो वुड से निकला है, प्राइमरी है। तो सर इसी के बेसिस पे प्राइमरी इंडस्ट्री में कितने टाइप्स बनते हैं सर? 2 टाइप्स बन जाते हैं सर। पहली आती आपकी जेनेटिक और दूसरी एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। तो जेनेटिक क्या है? जेनेटिक है सर, जेनेटिक है, जेनेटिक है सर, जेनेटिक है, और ये है एक्सट्रैक्टिव। तो सर जेनेटिक क्या है? सर जेनेटिक इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री हुई जो क्या करे सर, विच इज इंगेज, जो इंगेज है, किसमें इंगेज है सर? इन प्रोड्यूसिंग गुड्स फ्रॉम नेचर, यानी नेचर से प्रोड्यूस कर रहे हैं लोग। अच्छा सर नेचर से कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं सर? जैसे एग्जांपल फार्मिंग। ओके सर। एंड सर इसमें और इंक्लूड होता है एंड इट इंक्लूड्स, एंड इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करते हैं सर ये? पोल्ट्री, स्पेलिंग गलत होगी पक्का, पोल्ट्री फार्मिंग मतलब जानवर पालन, जैसे सर फिश पालना, दूध, गाय भैंस पालना, ये सब चीजें। ओके सर। और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती है सर? ऐसी इंडस्ट्रीज जो एक्सट्रैक्ट करें, दीज प्रोड्यूस देयर, है ये क्या हो गया? these produce their goods by extracting it from nature, नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर कोल माइंस और आयरन माइंस। हाँ जी सर ठीक है। तो सर प्राइमरी के लिए हुआ, प्राइमरी के लिए ऐसी कोई इंडस्ट्री जो अपना गुड्स प्रोड्यूस करे, किससे? हेल्प किससे? या तो नेचर से उगाए, नेचर से निकाले, या फिर सर जानवरों का पालन करे। ओके सर। फिर हम आगे आते सर सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सर सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है सर? ये ऐसी इंडस्ट्री है जो अपना प्रोडक्ट यानी कि गुड्स प्राइमरी इंडस्ट्री के फाइनल प्रोडक्ट पर ज़्यादा प्रोसेस करके बनाती। यानी कि सर कोई ऐसी इंडस्ट्री जो प्राइमरी इंडस्ट्री में सामान निकला, उसको उस पर कुछ वर्क करा और उससे एक नया प्रोडक्ट बनाया, उसे क्या हो गई? सेकेंडरी इंडस्ट्री। एक एग्जांपल लेते हैं सर, लेट्स से यहाँ पे उगा आलू, तो आलू उगाना किसका काम? प्राइमरी का। फिर सर आलू की कटिंग करना, फिर सर उसको फ्राई करना, फिर सर उसको क्या करता है पैकेट करना, पैकेजिंग करना, इसको फिर सेल कर देना, ये काम कौन कर रहा है? सेकेंडरी। ये काम कौन कर रहा है सर? सेकेंडरी। तो प्राइमरी ने जो बनाया उसका फाइनल प्रोडक्ट, उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री ने क्या किया? मैन्युफैक्चर किया। अच्छा सर इसके भी क्या टाइप्स होते हैं सर? हाँ जी सर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, टाइप के बिना तो कुछ नहीं होता। हाँ जी सर बिल्कुल नहीं होता। चलो एक सेकंड बच्चों। सबसे पहली कंस्ट्रक्शन, कौन सी? कंस्ट्रक्शन। तो सर कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन मतलब सर जिसमें या तो आप रोड्स, डैम्स,
ब्रिजेस, एक्सेट्रा को कंस्ट्रक्ट करते। क्या करते? कंस्ट्रक्ट करते। ये होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। अच्छा सर, इसके एग्जांपल दो सर, कोई इंडस्ट्रीज जो इसमें कंस्ट्रक्शन है। फॉर एग्जांपल आपने डीएलएफ का नाम सुना होगा मेरे बच्चों, आपने लोथा बिल्डर्स का नाम सुना होगा। हाँ जी सर, आपने L&T का नाम सुना होगा, लार्सन एंड टोब्रो। ये सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में है। ओके सर। फिर आती है सर दूसरी, कौन सी होती है मेरे बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग। कौन सी होती है? मैन्युफैक्चरिंग। तो सर मैन्युफैक्चरिंग में क्या, यहाँ पे क्या होगा सर, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर की जाएगी। कौन क्या की जाएगी? मैन्युफैक्चर। अब सर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज में भी ना इसके भी टाइप्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? टाइप्स। सर टाइप्स क्या है? ASAP, एज सून एज पॉसिबल, मतलब ठीक है। ओके। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर होता। इसमें A फॉर क्या आता? एनालिटिकल। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज मतलब सर इसमें ना एनालाइज किया जाता। क्या किया जाता? एनालाइज किया जाता। मतलब आप एक प्रोडक्ट लो, उसको जितना ज्यादा आप एनालाइज करोगे, एनालाइज करना मतलब जितनी बार उस पे आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, उससे एक नया प्रोडक्ट निकल आएगा। सर एक एग्जांपल लो, जैसे एग्जांपल बेटा ऑयल, जो क्रूड ऑयल होता है मेरे बच्चों, क्रूड ऑयल क्या करता है? क्रूड ऑयल में हम जितना ज्यादा उसको प्रोसेस करते, हर बार एक नया प्रोडक्ट निकलता है। जैसे सर पहले प्रोसेस किया तो पेट्रोलियम या डीजल वगैरह निकला, फिर प्रोसेस किया, फिर सर उससे और कुछ निकला, फिर प्रोसेस किया, फिर नेचुरल गैस, ऐसा कुछ निकला। तो ये क्या हो रहा है? एक प्रोसेस जितना एनालाइज किया जा रहा है उसको उतना एक नई चीज निकाल ली जा रही है। फिर आता है एस फॉर सिंथेटिकल। एस फॉर सिंथेटिकल। सर सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज क्या होती है? यहां पे हम क्या करते? सिंथेसाइज करते। क्या करते? सिंथेसाइज। सर सिंथेसाइज मतलब कई सारी चीज जोड़कर, मिलाकर एक प्रोडक्ट बनता। सर मिलाया जा रहा है, यहाँ पे जोड़ा नहीं जा रहा, इतना तक ना, मिलाया जा रहा। तो सर मिलाने से एक एग्जांपल लो। सर एक एग्जांपल लेते हैं हम, सीमेंट। जैसे सीमेंट है सर, उसमें कई सारे केमिकल्स को मिलाया जाता है। ये केमिकल है, एक्स केमिकल, वाई केमिकल, जेड केमिकल, वो उसको मिलाया तो क्या मिल गया आगे हमारे साथ? केमिकल वो। तो क्या मिल गया हमें? एक सीमेंट मिल गया। सीमेंट का यूज किया गया था सर, एक प्रोडक्ट बन जाता सिंथेटिकल। फिर सर ए फॉर असेंबली। सर असेंबली क्या होता है? जोड़ना। जोड़ना मतलब सर कई प्रोडक्ट्स को जोड़कर, कई प्रोडक्ट्स को जोड़कर हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं असेंबली। जैसे फॉर एग्जांपल कार्स। जैसे सर कार्स, इसमें सर जिसके टायर कोई और बना रहा होगा, इंजन कोई और, इसके सर सीट किसी और ने बनाई होंगी, व्हील कवर, ये सब चीजें किसी और ने बनाई होंगी, पर सर इन सबको जब जोड़ते हैं तब एक कार बनती। हाँ जी सर। क्या सर जो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं? हाँ जी सर। कार बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम अपोलो। अपोलो क्या कर रही है? जो अपोलो MRF टायर्स लेते हैं, MRF जो MRF टायर बना रही है, MRF के लिए टायर्स का फाइनल प्रोडक्ट है। हाँ जी सर। जो ग्लासेस बनाने वाली कंपनी है, जो ये पेंट वाली कंपनी है, जो ये इंजन बनाने वाली कंपनी है, इन सब ने जोड़कर एक कार बनाई। हाँ जी सर। फी फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब सर हर बार एक नया प्रोसेस लगाओ और प्रोडक्ट पाओ। जैसे फॉर एग्जांपल सर एग्जांपल जैसे सर हम लेते हैं जूस, शुगर केन का, जूस ऑफ शुगर केन। जो शुगर केन का जूस है, इस शुगर केन के जूस को हमने पकड़ा, इसको अगर सर हम जितनी बार एक नया प्रोसेस लगाएंगे एक नई चीज बन जाएगी। हाँ जी सर। फर्मेंट करा तो सर इससे इसका गुड़ बन जाएगा, गुड़ को क्रश वगैरह करते या फिर इसका हम दूसरा प्रोसेस करते तो इसमें चीनी बन जाती है। इसका सर जो मोलेसिस बच जाता है, उस मोलेसिस का हम यूज करके कई इंडस्ट्रीज, जैसे जो मैक्सिकन इंडस्ट्रीज हैं, ये क्या यूज करती, इसका इलेक्ट्रिसिटीज में भी यूज करती हैं। तो सर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इसकी वैक्स जाती है। तो
हम क्या समझ पा रहे हैं, एक प्रोडक्ट पकड़ो, जितना नया प्रोसेस लगाओगे उतनी एक नई चीज बन जाएगी। हाँ जी सर। और सर फिर लास्ट आता है टर्शरी। टर्शरी क्या है सर, पूरी तरह से सर्विस सेक्टर, जहाँ पे सिर्फ सर सर्विस का बेचा जा रहा हो। तो सर ये था इंडस्ट्री। तो एक बार रिपीट करते हमने क्या पढ़ा क्या आप क्या इतनी स्पीड है, चलो सर पहले हमने पढ़ा बिजनेस क्या है। बिजनेस क्या होता है सर, बिजनेस का हम एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है व्हिच वी डू ऑन अ रेगुलर बेसिस विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। फिर सर हमने प्रोफेशन समझा, हमने एम्प्लॉयमेंट समझा। प्रोफेशन क्या है सर, एक ऐसा प्रोफेशनल स्किल्स को रेंडर करना जिसके बदले हम फीस लेते हैं। और फिर सर हमने एम्प्लॉयमेंट समझा, यानी किसी और के काम के द्वारा किसी और के दिए गए डायरेक्शंस पे हम कोई काम करें, वो है प्रोफेशन। अच्छा सर फिर हमने क्या समझा, हमने इंडस्ट्री वर्ड समझा। इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री में सर इंडस्ट्री के दो मीनिंग है। एक बुक क्या कहती है, ऐसी जगह जहां पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में। या फिर सर फिर हमने समझा इंडस्ट्री के टाइप्स। टाइप्स क्या क्या है कि सर प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्शरी क्या है। प्राइमरी में हमने दो टाइप पढ़े कि सर जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक मतलब जहाँ पे कुछ उगाया जाए या प्रोड्यूस किया जाए, और एक्सट्रैक्टिव यहाँ पे सर कुछ निकाला जाए। फिर सर हमने पढ़ा कि सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब यहाँ पे प्राइमरी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को यूज करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे इसमें इसके टाइप्स क्या है, ASAP, A फॉर एनालिटिकल, S फॉर सिंथेटिकल, A फॉर असेंबली, P फॉर प्रोसेसिंग, फिर T फॉर सॉरी थर्ड इंडस्ट्री क्या थी, टर्शरी। ओके सर इधर हम वापस आते, क्या हमने फिर इधर पढ़ा था कि जो इंडस्ट्री का उसका दूसरा मीनिंग भी था। दूसरा मीनिंग क्या था सर, दूसरा मीनिंग था क्या 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 सर, इसमें जब कई सारी कंपनीज एक जैसा काम करती हैं उन सबको मिला के भी हम क्या बोल देते हैं, इंडस्ट्री बोल देते हैं। ओके सर, तो ऑल इन ऑल हमने आज चैप्टर का मेजॉरिटी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो रह गया पार्ट हिस्ट्री एंड थोड़े बहुत अदर पार्ट्स, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड यहीं पे हम यहाँ पे चीजों को कवर कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और आते रहें।